हेलो बच्चा पार्टी ईवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट करा रहा हूं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू है, जिसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट कर ली है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उस पर एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है कि समझ में नहीं आया। तो बेटा मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि क्या समझ में नहीं आया, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक उसका सॉल्यूशन या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो जिस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम के साथ कमेंट कर दे। अदरवाइज़ या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। सॉल्यूशन तभी होगा जब तक आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज थर्ड को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन या उसके की पॉइंट्स आप समझ लीजिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज थर्ड को स्टार्ट करेंगे। जो जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो हम करें। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे रियल नंबर्स जो हमने पढ़ लिए हैं सेकंड वीडियो में। रियल नंबर एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स आए, है ना। अब हम इन रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए देख लेते हैं। In this section, we are going to study rational and irrational numbers from a different point of view। जैसा कि मैंने बताया कि डेसिमल एक्सप्रेशन में जो रियल नंबर हैं वो आपके रेशनल और इरेशनल हैं, तो उन दोनों को ही हमें यहाँ पर देखना है और उसके साथ साथ हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है कि रेशनल नंबर्स के लिए को हम कैसे बता सकते हैं और रेशनल नंबर को हम कैसे बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको रेशनल और इरेशनल के पॉइंट्स क्या क्या कंडीशन है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को रेशनल बोलेंगे और किसी पर्टिकुलर नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between the rational and irrational number, है ना। यानी कि हमें रेशनल और इरेशनल नंबर में, तो बच्चों हमें क्या करना है, जैसे कि डिस्टिंग्स बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, दोनों रेशनल्स और इरेशनल नंबर्स में कैसे कैसे डिफरेंस हो सकता है वो हमें यहाँ पर बताना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 बहुत इजी हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये एक या दो जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं वो आपने समझ लिए अच्छे से तो। ठीक है, देखते हैं क्या है। एग्जांपल है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। इन तीन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है। डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ नहीं है, आपको P/Q की टर्म में वैल्यू दी होगी और उस P/Q को आपको एक वैल्यू में करना है। कहने का मतलब ये है Q से P को डिवाइड करना है और जैसे जनरली हम डिवाइड करते हैं वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है अपना आंसर। तो जैसे हम 10/3 को देखते हैं तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1, है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारा यहाँ से क्या मिलता है, रिमाइंडर हमें मिल रहा है। सबसे फर्स्ट में देखिए आप रिमाइंडर, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर सेकेंड टर्म में यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर, फिर थर्ड में हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है। ठीक है, और फिर फोर्थ में हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है। ठीक है, तो हमारा हर बार रिमाइंडर 1 बना रहा है। डिवीज़र क्या है, यहाँ पर 3 है और जो हमारा डिवीज़न आया है वो आया है 3.33333। और जब हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट होता है कोई नंबर पॉइंट के बाद, तो हम उसको डायरेक्टली वार से रिपीट करके लिख सकते हैं। तो हम इसको 3.3 वार भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही देखते हैं 7/8, 8 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 8 को 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, बशर्ते हमें पॉइंट लगाना होगा स्टार्टिंग में, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हमें 0 ऐड हो जाएगा। तो 8 8 ज़ा 64, हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 6। फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए
फिर 0 हम ऐड कर देंगे 6 के बाद, तो हो गया 60, 8 7 जा 56, फिर रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, फिर एक 0 ऐड करेंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी डिवाइड करते हैं तो आप एटलीस्ट 3 4 या 5 टाइम्स पॉइंट के बाद भी अगर कोई वैल्यू जा रही है तो उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बचे। तो यहाँ पर 0 हमारा यहाँ पर बच गया। तो अब मैं लिख देता हूँ वही कंडीशंस। क्या रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, स्टार्टिंग में हमारे पास रिमाइंडर है 6, वो मैंने लिखा, फिर 4 बचा है 4 लिखा, फिर 0 है फाइनली तो 0 लिख दिया मैंने। और डिवीज़र हमारा क्या था 8 था, और डिवीज़न हमारे पास क्या आ गया 0.875। क्लियर। आई होप आपको ये दोनों डिवीज़न और इनका डेसिमल एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है हमारा 10/7, यानी 7 से 10 को डिवाइड करना है। एक मिनट, हाँ सॉरी, 1/7, 7 से 1 को डिवाइड करना है, लेकिन 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको 0 जो दिख रहा होगा ये पॉइंट को लगाने के बाद यहाँ पर 0 ऐड किया, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 70। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 7 1 जा 7, फिर आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 7 4 जा 28, यहाँ पर फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 7 2 जा 14, फिर यहाँ पर 6 रिमाइंडर बचेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते चले जाएंगे। देन वी गेट दिस डिवीज़न और आपके रिमाइंडर्स बचते चले जाएंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर्स आपके सबसे पहले आपका 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको रिमाइंडर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये 3 मिला था, फिर यहाँ पर 3 मिला, तो अब आगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस डिवीज़न को तो आगे भी आपको वही रिमाइंडर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 के बाद 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, ऐसे ही आपको रिमाइंडर्स मिलते चले जाएंगे। हमने डिवीज़न किससे किया है 7 से, और डिवीज़र हो गया 7, और डिवीज़न जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 0.142857, फिर 1, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी कि यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने वो बताया है कि पॉइंट के बाद अगर आपके नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ तक हम उसको वार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वार, 0.142857 बार। बार जो है यहाँ पर वो डिनोट करता है कि इसके बाद जो नंबर है वो रिपीट होगा स्टार्टिंग से एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हियर वी कंक्लूड दैट द रिमाइंडर बिकम्स 0 और नेवर बिकम्स 0 एंड वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग और ऑफ रिमाइंडर। यानी कि 2 कंक्लूजन यहाँ से निकलते हैं। पहला कंक्लूजन कि हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, जैसा कि हमने 3 एग्जाम्पल में देखा। और जहाँ पे 0 नहीं बच रहा है वहाँ पर हमने 2 चीज़ें और देखी, क्या कि वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, है ना, कि रिपीटिंग स्ट्रिंग मिल रही है हमें रिमाइंडर्स की। एक तो आपका सेम नंबर ही मिल रहा है और एक डिफरेंट नंबर्स हैं, फिर डिफरेंट नंबर्स की कुछ डिजिट बाद फिर हमें वही डिफरेंट नंबर्स रिपीट होकर मिल रहे हैं। तो ये 2 कंक्लूज़न हम यहाँ से निकालते हैं। अब इन दोनों केसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, जो हमने ऊपर लिए हैं क्या है मेनली। तो देखते हैं केस फर्स्ट क्या है, द रिमाइंडर बिकम्स 0। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ 7/8 वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम्स 0। जो ऊपर एग्जाम्पल है 7/8 उसमें रिमाइंडर 0 आया है, मैंने आपको वहाँ पर बताया है। ठीक है, तो इसके जैसे अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे 1/2 लें हम तो 0.5 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2/10 लें तो 0.2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। 35/70 लें तो 0.5 आएगा यहाँ से भी, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो ये आपके केसेस हैं जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे वो मैं बताता हूँ। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि कुछ स्टेप्स डिवाइड करने के बाद आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाता है। ठीक है, तो
वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। यानी कि इस टाइप के डेसिमल नंबर्स की जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें सिंपली रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, या फिर उस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो बचे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा केस। इन द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। केस नंबर सेकंड, जब रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होता है। इन द एग्जाम्पल 10/3 एंड 1/7, जो ऊपर एग्जाम्पल हमने किए हैं वो 10/3 और 1/7, वी नोटिस्ड दैट द रिमाइंडर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। उसमें हमने क्या नोटिस किया कि रिमाइंडर एक सर्टेन स्टेज तक रिपीट हो रहा है, फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर। यानी कि वो फोर्स कर रहा है कि आपकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, यानी कि वहाँ पर उसका कहीं पे भी एंड नहीं है। इन अदर वर्ड्स, वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोटेंट। यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है, डिवीज़न हमें मिल रहा है, वो क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल रहे हैं ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स रिपीट होती जा रही हैं सर्टेन पॉइंट के, सर्टेन डिजिट्स के बाद, या फिर एक ही डिजिट रिपीट होती चली जा रही है। तो वी कैन से दैट दिस एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। यानी कि ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप की एक्सपेंशन क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, देखते हैं अदर एग्जांपल। जैसे 1/3 है, हम इसको 0.3333, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार से भी डिनोट कर सकते हैं। 2/11 है, 2/11 में 0.18, फिर 1/8, फिर 1/8, ऐसे ही आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो 0.18 बार में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये नंबर्स कैसे हो गए, आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों केसेस, क्योंकि इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो इसको बताने का यही मोटिव है इस लेक्चर का, कि आप एक्सरसाइज 3 के लिए अवेयर हो जाएं और क्या क्या उसमें है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो आपकी डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको भी वो चेंज करा लेता है, किसमें, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं। सो दैट 3.142678 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने पता है एक रेशनल नंबर है, और ये हमें बताना है कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो P/Q की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो रेशनल नंबर नहीं। एक्सप्रेस 3.142, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P और Q आर इंटीजर और Q इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैंने दोनों आपको लिख के दिखा दी। तो जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन को रेशनल नंबर या P/Q की टर्म में डिनोट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने ही 1 के बाद 0 लगाकर उस गिवन नंबर को पॉइंट हटाकर डिवाइड कर देंगे। जैसे 3.14268 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ से, तो 3142678 ऊपर लिखा और 1 लिखा नीचे अपॉन में, और फिर ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट हैं। तो हमने 6 ज़ीरोज़ 1 के बाद लिख के ये आपका एक्सप्रेशन आ गई P/Q की फॉर्म में। दिस इज हैंस इट इज़ ए रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कि P/Q की टर्म में भी हमने कर दिया, और या फिर रेशनल नंबर की टर्म में वो पूछ रहा है तो हमने इसको रेशनल नंबर भी बता दिया, क्योंकि रेशनल नंबर P/Q की टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सो दैट 0.33333 इक्वल्स टू 0.3 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो नंबर हमें दिया होता है वो हमको लेट कर लेना होता है। लेट
x इक्वल्स टू 0.3333 या फिर 0.3 बार। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी है कि यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि जितने नंबर वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उतने से ही 1 के बाद 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 33333, तो 1 के बाद कितने 0 लगेंगे? 1, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन अबव इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसमें हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट 10 से x की मल्टीप्लाई होगी 10x, 10 से 0.333 की मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। देन वी गेट 3.3333। देखो अगर आपका 0.5 है और इसकी मल्टीप्लाई आप 10 से करते हो तो आपको आएगा, ये जो पॉइंट है ये इधर चला जाएगा और आपको मिल जाएगा फाइनली 5। अगर आपके पास है 5.55 और आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 5.5। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है। 10 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3.3333 हो जाएगा। अब हम इस 3.333 को कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0.3333, यानी कि आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं तो 1 रुपये आपने अलग किया और 50 पैसे अलग किए, तो हैं तो वो 1 रुपये 50 पैसे बट अलग अलग हो गए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देन वी गेट 1 रुपया 50 पैसे। तो वैसे यहाँ पर 3.333 को हमने डिवाइड किया 3 + 0.333 में। अब 0.333 हमने ऊपर क्या माना था? x, तो ये हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो देन वी गेट 10x इक्वल्स टू 3 + x। और इसको x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम x वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो ये x पहुँच जाएगा इधर। और जब आपका कोई भी टर्म इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वो उसका साइन जो प्लस का है तो वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। तो 10x तो हमने यहीं रोका है, x को हम उठा के ले गए हैं लेफ्ट साइड तो -x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, इक्वल्स टू 3। 10x में से x गया तो 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू इस 9 को इसके अपॉन में लेके आएंगे तो 3/9 दैट्स इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया आपका 1/3। हैंस इट इज़ ए रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको p/q की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो दैट जैसे कि मैंने बताया था कि वो तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे उसको? 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द 2 इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू 0 एंड q इक्वल्स टू नॉट g इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पर, ये q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नाउ लेट वही करेंगे, हमने लेट कर लिया, दिस टर्म इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं। सिंस हेयर 2 डिजिट्स आर रिपीटेड सो वी मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट 100x इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया था 1.272727 है, तो 0.2 जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट आपका 2 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 127.272727 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ब्रेक करके 126 + 1.272727, 126 में 1.272727 ऐड करेंगे तो वी फाइनली गेट 127.2727। तो अब 1.2727 हमने x लिया था तो हमने यहाँ पर x पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हम x को लेके जाएंगे x की साइड, तो 100x - x इक्वल्स टू 126 दैट्स 99x इक्वल्स टू 126, और इस 99 को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे तो फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 126/99। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, मतलब कि आप इसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं, और तो हम इसको 9 से ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, 9 से नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनली वी गेट 14/11। तो दिस इज़ ऑल्सो द p/q टर्म, और जो आपको डिनोट करती है एक किसमें? रेशनल नंबर में, जो यहाँ पर इसने पूछा था कि हम इस नंबर को p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बच्चा पार्टी समझ में आए होंगे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको
एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।